हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन को फॉलोइंग टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 देख रहा हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ ह्यूमन ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और 0.91% NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये दोनों बराबर होता है, सेम होता है, तो आप इसे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.91% m/b मास/b NaCl सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये दो सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब π1 किसके बराबर होना चाहिए, π2 के। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आपके पास दो सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इसको सॉल्यूशन 1 मान लो और इसको सॉल्यूशन 2, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन ले लिया हमने। अच्छा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो सॉल्यूशन 1 वाले को मान ले रहा हूँ π1 और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मान रहा हूँ मैं π2। तो जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा मतलब π1 किसके बराबर होगा, जब π2 के, तब हम बोलेंगे कि आइसोटोनिक है कि नहीं। और ऑस्मोटिक प्रेशर आप क्या पढ़ते थे, पाई इक्वल टू CRT पढ़ते थे ना। तो मैं अब π1 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, CRT और C1RT, ठीक है। π2 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, C2RT। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं RT कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, C1 इक्वल टू C2। मतलब जब दो सॉल्यूशन हुए और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन जो टर्म है आप इसकी जगह पर मोलरिटी रख सकते हैं। मोलरिटी नाम सुना है, मोलरिटी किसका, सॉल्यूशन 1 का किसके बराबर होना चाहिए, मोलरिटी सॉल्यूशन 2 की, तो आप उसे आइसोटोनिक बोलोगे। अब मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था। तो मैं यहाँ N1 कर रहा हूँ, N1/B1 और बराबर इसके लिए N2/B2। मतलब ये कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये होगा आइसोटोनिक, हम लोगों ने समझ लिया। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब मेरे पास आ रहा है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो मैं यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिया हूँ, ये सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है। अच्छा, इसका जो कंसंट्रेशन है इसको C2 मान रहा हूँ, इसको C1 मान रहा हूँ। तो हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे, हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपके पास, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है ना, वो इधर से जा रहा, हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा। मतलब इसका कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। तो लो से हाई की तरफ ही तो होता है मोमेंट, जिसे आप ऑस्मोसिस बोलते थे। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड जा रहा था ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब दो सॉल्यूशन है। अब देखिए मैंने इसको C1 माना, इसको C2। आप इसको कह सकते हो π1। तो π1 क्या है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 का क्या है, ज़्यादा है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ C2 की, ठीक है। यहाँ पर है तो आप यहाँ मैंने दिखाया π1 इज ग्रेटर देन π2 और C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। देन सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है ना, तो सॉल्यूशन फर्स्ट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक
एंड सोल्यूशन सेकंड इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक, ये यहाँ पर कुछ लिखा हो, आर को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब रुक, मतलब ये जो होता है ये अपने तरफ ही रोके रखता है सॉल्वेंट पार्टिकल को, उधर नहीं जाने देता है। और ये वाला क्या कहता है कि जाइए, ठीक है, तो इधर से जाता है कंसंट्रेटेड की तरफ, तो ये मतलब गो। ये था टर्म हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।